आखिर सब त्याग होगा। ये समझने की बात है कि हम यहाँ से ले क्या जाएंगे, और जो कुछ हमारे पास है वो नाश पहले भी हो सकता है। आग लग सकती है, चोर आ सकते हैं, सरकार टैक्स लगा के ले सकती है, और कोई घाटा लग सकता है, डाकू आके लूट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, न मालूम कितने प्रकार हैं हमारे संपत्ति के नाश के, सुख के नाश के। हम कहाँ रोकेंगे, रोक सकेंगे नहीं। तो आखिर तो छूटेगी ही, और पहले ही चीज छूट सकती है, पर उस चीज में हमारा इतना मोह है कि उसके लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और उस चीज को ले लेना चाहते हैं, पाप को स्वीकार कर। तो ये क्यों होता है कि हमारा मन विषयों का गुलाम है और हम आसुर भावापन्न है। दो ही चीज है, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म भोग की प्रेरणा से करते हैं या भगवत प्रीति की प्रेरणा से करते हैं, यही देखना है। फिर कर्म कोई से हो, खेती करना भी, व्यापार करना भी, नौकरी करना भी, घर का काम करना भी, बाहर का काम करना भी, जिसका जो काम, उस काम में हमारा हेतु भोग है या भगवत प्रीति है, इतना ही देखना है। अगर भगवत प्रीति हमारा प्रेरक है उस कर्म में, तो वो कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा और उसके द्वारा किसी का बुरा होगा नहीं। और बिना सेवा क्या ढिंढोरा पीटे, अपने आप सेवा होगी। क्योंकि वो तो मन में जो एक उद्देश्य रहता है ना, जहां हमारा सबके प्रति भगवत भाव होगा, वो न किसी से बैर करेगा, न विरोध करेगा, न किसी का दुख सह सकेगा। तो स्वाभाविक उसके द्वारा वैसे कर्म होंगे ही नहीं जिससे किसी का अहित होता हो और जिससे किसी का हित न होता हो। स्वाभाविक उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसकी वृत्ति उस काम में जाएगी जो काम भगवान को प्रिय है। भगवान से अप्रिय काम वो कर सकेगा नहीं। हम जानबूझ करके अपने अहित का कभी कोई काम करते हैं क्या? भूल से भली कर लिया, करते फिर बड़ा पश्चाताप करते हैं। इसी प्रकार जब सब में हमारी भगवत बुद्धि, अपनत्व बुद्धि हो जाएगी, हम जब भगवान के हो जाएंगे, तब स्वाभाविक हमारे द्वारा किसी के हित का काम, बुरा काम होगा नहीं। दृष्टि बदल जाएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी दृष्टि जो है वो भोग पर रहने से, जहाँ भोग और भगवान का विरोध होता है वहां भगवान को छोड़ के भोग को ले लेते हैं। ये कसौटी है कि हम कहाँ पर हैं। एकांत में, अकेले में अर्जुन के पास उर्वशी आती है। अर्जुन कहते हैं तुम मेरी माँ हो, जैसे सची, माद्री, कुंती मेरी माँ है, उस तरफ से देवी तुम मेरी माँ हो। ये भगवान का हो। अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, भगवान की प्रीति वाले काम के लिए विषयों को, भोगों को छोड़ देना इस तरह से मानो कुछ उनका मूल्य ही नहीं है। मैंने मूल्य मान के छोड़ना है, यदि इसमें विषयों की महत्ता रह जाती। ये और समझ में रखने की बात है कि भगवत प्रीति मन में पैदा हो जाने पर विषयों का मूल्य नहीं रहता। वो विषयों के परित्याग में कभी उसको ये अभिमान नहीं होता कि मैंने बहुत बड़ी चीज त्याग दी है। वो तो कब होता है मन में कि जब किसी वस्तु का महत्व है, और महत्वपूर्ण वस्तु का त्याग करने में ऐसा मालूम होता है कि मैं कोई अपनी चीज छोड़ रहा हूँ, अपने आराम की चीज किसी को दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छूट रही है, तो मन में करता है तो छूट जाती है अपने आप। ये दो चीज होती है, आसक्ति की और ममता की चीज छूट जाती है, चली जाती है अपने आप, तो दुख होता है। उससे अगर दे देते हैं तो अभिमान होता है। तो दो में से एक बात होती है हम लोगों की। ये चद्दर अगर मेरी प्रिय है तो कोई उठा ले जाएगा तो दुख होगा, मेरी चद्दर चली गई, गुस्सा भी आएगा, विषाद भी होगा। और मैंने दे दी कोई को तो मन में आएगा, देखो ना हम कितने उदार हैं, चाहे कहें नहीं किसी से, उसके पास चद्दर नहीं थी, हमने दे दी, अभिमान आवेगा। तो जहां अभिमान है या जहां दुख है वहां इसकी महत्ता है। स्वाभाविक इसकी महत्ता है हमारे मन में,
ये बड़ी मूल्यवान चीज है, तभी तो जाने से दुख होता है और देने से अभिमान होता है। और यदि इसका भगवान के सामने कोई मूल्य न हो तो फिर न इसके जाने में दुख होगा और न इसके देने पर अभिमान होगा, न इसकी स्मृति होगी। तो वस्तु के देने पर अभिमान होना भी वस्तु की महत्ता हमारे मन में है, इस बात को सिद्ध करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस वस्तु के हैं, इस वस्तु की गुलामी हमारे मन में बनी हुई है, हम इस पर अधिकार नहीं, हमारा अधिकार हो तो इसके देने में अभिमान न हो और खो जाने में दुख न हो, हम इसके गुलाम हैं। तो ये गुलामी भगवान का हो जाने पर छूट जाती है और इसके छोड़ने पर ही भगवान के होते हैं। फिर चाहे हम ये चद्दर ओढ़े, चाहे बड़ा दुशाला ओढ़े, इसे कुछ नहीं है, पर दोनों का ही हमारे मन में मूल्य नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, आधा श्लोक याद करने का यहाँ पर। चाहे कोई हमारी निंदा करे, बड़ी बड़ाई बड़े दोष बतावें, और चाहे हमारी स्तुति करे, बड़ी तारीफ करे, बहुत बड़ाई करे, दोनों में समभाव है। तुल्य निंदा स्तुति। मन कहाँ लगा है? मन मौन हो गया भगवान में लग करके। और संतुष्टो ये न केनचित्, ये बड़ी चीज, ये न केनचित्, जिस किसी अवस्था में भी मन संतुष्ट है। चीज जाए तो, चीज आए तो, अपमान मिले तो, मान मिले तो, मृत्यु हो तो और जन्म हो तो, वस्तु का अप्रिय होना हो तो, अप्रिय होना हो तो, इसी प्रकार से भी चित्त की संतुष्टि में कोई भी त्रुटि नहीं होती। संतुष्ट क्यों है? तो संतुष्ट भगवान में ही है वो, और भगवान कभी अलग होते नहीं। जो भगवान में संतुष्ट है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो भगवान में संतुष्ट है और भगवान में ही उसका मन नित्य रमण करता है। तो भगवान के सिवा अन्य जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जब तक उसके पास है तब तक वो स्वभाव से या होश-हवास ठीक है तो भगवान की सेवा की भावना से उसकी रक्षा करता है, देखता है। पर चीज अगर गई तो अगर वो ज्ञान का साधक है तब तो उसको कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो भक्ति का साधक है तो वो मानेगा भगवान की सेवा बन गई, अपनी चीज भगवान ने ले ली। तो दियम वस्तु गोविंदो मया तुभ्यम समर्पयेत्। तुम्हारी वस्तु भगवान, तुम्हारे काम में तुमने ले ली, हमको निमित्त बनाया, हमने नहीं दिया। मया तुभ्यम समर्पित, मेरे द्वारा ये तुम्हारे समर्पित हुई, मैंने नहीं समर्पित की। मैं मालिक ही नहीं, मालिक तुम, मैं तुम्हारा सेवक। तत्काल बदल जाती है, आप घर के मालिक से नौकर बन जाएंगे, घर में भी मालिक से आप मैनेजर बन जाइए, बहुत सा झगड़ा आपका मिट जाएगा उसी वक्त। मालिकी उतरी, उतार दी अपने आप, झगड़ा दूर हो गया। फिर ममता नहीं रही, आसक्ति नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। फिर उसके बाद जब तक आप नौकर हैं, संभाल का काम रहा, संभाले, ईमानदारी से सेवा करें, बस अपना नहीं। तो ये इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो कुछ है ये तुम मेरा बना दो, है तो मेरा ही। तुमने जो झूठ मूठ अपना बना रखा है ये तुम मुझे सौंप दो। तदर्पिता अखिल आचार्यता, ये भक्ति का लक्षण बताया नारद जी ने। तदर्पिता अखिल आचार्यता, जो कुछ है और जो कुछ करते हो ये सब का सब तुम भगवान के अर्पण करो, रहेगा तुम्हारे पास ही। तुम इसके जो मालिक बन रहे हो, तुम्हारी जो ममता इसमें हो रही है, स्वामित्व हो रहा है, इसको हटाकर तुम केवल सेवक बन जाओ।
और तो बोले फिर हम क्या करें, हमारा काम क्या है? तो तुम्हारा काम एक ही है, मेरा स्मरण करते रहो। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसका सूत्र का अगला भाग है। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का विस्मरण होने पर, भगवान को भूल जाने पर चित्त में एक ऐसी अकुलाहट हो जाती है कि न मालूम क्या खो गया, क्या बड़ी चीज, क्या प्रिय चीज, क्या बड़ी काम की मूल्यवान चीज कहाँ खो गई। चित्त व्याकुल हो जाता है, जैसे मछली तड़पने लगती है जल से बाहर आने पर, इसी प्रकार से उसका चित्त अत्यंत विकल हो जाता है। परम व्याकुलता कहा, मामूली व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलता, सीमा की व्याकुलता। तो ये होता है भगवान का हो जाने पर। तो उसके लिए 2-3 उपाय हैं। बुद्धि से तो ये बार बार ऐसा निश्चय करें कि हम भगवान के हैं, भोगों के नहीं। और क्रिया में भूल होगी पहले पहले, और सावधानी रख करके क्रिया करने में मालिक की क्रिया न करे, मन से सेवक की क्रिया करे। काम वही सेवक की हैसियत से करे, मालिक की हैसियत से नहीं। और उसमें ध्यान रखे कि कहीं विषयों की कोई आसक्ति या ममता या कामना हमसे भगवान का अप्रिय काम तो नहीं करवा रही है। ये जहां ध्यान रहेगा वहां झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में, हिंसा करने में, बैर करने में, किसी का बुरा करने में, घृणा करने में हमारा मन हिचकेगा। देखिए, तो भगवान का अप्रिय कार्य है। जैसे हम जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कोई भी घाटे का काम दिखता है उससे हट जाना चाहते हैं, और कहीं करना पड़ता है तो मन बड़ा उसमें व्याकुल सा रहता है कि अरे घाटे का काम करना पड़ता है, क्या करना है। इसी प्रकार से भगवान से विरोधी जितने जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों में हमारा विरोध हो जाएगा, इसलिए कि ये भगवान के अप्रिय हैं। तो उनके करते समय हमारा चित्त हिचकेगा, रुकावट करेगा। उत्साह तो होगा ही नहीं, रुकावट होगी, और उसमें डर लगेगा कि ये काम कैसे करें, ये तो करने का नहीं, ये भगवान का विरोधी कार्य है, ये कार्य करने का नहीं है। ये स्वाभाविक इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी। फिर हमारे द्वारा जानबूझकर किसी का अहित नहीं होगा। हमारी बुद्धि निरंतर सेवा करने वाली बनेगी। भला ये लोक सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, ईश्वर सेवा, जात सेवा, राष्ट्र सेवा, ये तब तक बन नहीं सकती जब तक हम विषयों की सेवा में लगे, बन नहीं सकती। क्योंकि जहां जहां पर वो हम काम करेंगे, वहां वहां पर हमारे मन को विषय अपनी तरफ खींच लेगा। जहां वो खींच लेगा, बस हमारी जो असली चीज थी वो गई। अभी जो मैंने कहा, फिर हमारी दृष्टि स्वाभाविक अपने पास जो कुछ है, जो कुछ भी, वो जिसके पास नहीं है उसकी ओर जाएगी, और हमारे पास की वस्तु से हम उसकी कुछ न कुछ सेवा करना चाहेंगे। ये स्वभाव की बात है। जैसे एक आदमी के पास लाख रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया है। लाख रुपए वाला आदमी अगर ये समझता है वो लाख से कम वालों की ओर तो ताकता ही नहीं, वो करोड़ वालों की तरफ ताकता है, तो निरंतर अपने को घाटे में देखता है, घाटे में देखता है, और वैसा बनने की इच्छा करता है। तो जो घाटे में देखेगा वो दूसरों की सेवा क्या करेगा? और लाख वाला अगर देखे नीचे वालों की तरफ, तो ऐसे भी हैं कि जिनके पास 10 रुपये ही है, और जिनके केवल 10 रुपये महीने की मजदूरी होती है। ऐसे लोग हम जैसे ही हैं, ऐसे उनके हाथ पैर हैं, ऐसे उनके मन हैं, ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसे उनके घर वालों का मोह है, स्नेह है, ममता है,
है, उनकी तरफ जब वो देखेगा तो स्वाभाविक उसकी इच्छा होगी कि अपने पास जो कुछ है इसका कुछ हिस्सा जिनके पास नहीं है उनको बांट दें, और उनको बांटने में सुख हो, अभिमान नहीं होगा और दुख नहीं होगा, ये ठीक बात। उसको सुख होगा कि मैंने आज अपना काम कर लिया। ऐसे स्वभाव के आदमी हैं, मैंने देखे हैं कि जो बिना कुछ किसी को दिए जिनसे रहा नहीं जाता। रोज अगर कुछ किसी को न दें तो उनका मन मानता नहीं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी के संबंध में मेरे एक जो पहले मेरे पास रहते थे एक सज्जन, वो आजकल उनके पास रहते, तो वो काशी से आए, मुगल सराय में गाड़ी में बैठे, उसको उनको कुछ देना, अब दिए बिना रहा न जाए, वहाँ कोई था नहीं, तो बोले अच्छा अखबार वाले को बुलाओ। अखबार वाले को बुलाया, तुम्हारे पास कितने अखबार हैं? सब एक एक दे दो। ये नहीं कि सब ले लो, सब लोग पढ़ने से रह जाए। एक छोटी सी बात है, अखबार ले लिए, तो कितना पैसा हुआ? वो 4.5 आना। तो हमारे पास तो भाई 10 का नोट है, 4.5 आना तो है नहीं, ये ले जाओ। तो वापस बोले, वापस बेकार नहीं, तुम ले। अब रहा न जाए, फिर मन में आया कि अभी तो अब वो कहे नहीं किसी को हमको देना है, बोले उस खिलौने वाले को बुलाओ। खिलौने वाले आया, उसके पास 1.5 रुपये खिलौने दिए और 100 का नोट दे दिया। इसको हम बेवकूफी कह सकते हैं, लेकिन उनके मन की बात है, उनसे रहा न जाए, किसी गरीब को कुछ दिए बिना उनका चित्त माने नहीं। ऐसी वृत्ति होती है आदमी की, ऐसी वृत्ति होती है, और ये वृत्ति बड़ी सुंदर वृत्ति है। उसका प्रत्येक उसके पास की सामग्री है कि ये भगवान की सेवा में लगता है। मेरे कहने ये मतलब नहीं कोई ऐसे दे दे, ये देने की मैं सिफारिश नहीं करता, न इसका अनुमोदन करता हूँ। मैंने केवल उनके भाव की तारीफ की है, उनकी क्रिया की नहीं। उन क्रिया की तारीफ उनके लिए है, उनका विरोध भी नहीं, लेकिन भाव ये हो मन में कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है, ये वस्तु जिसके पास नहीं है उसके कुछ काम में आ जाए। ये कब होगा? जब ऐसा करने में हमको सुख होगा, और सुख तब होगा जब हम इस वस्तु के गुलाम नहीं होंगे। अगर इस वस्तु के हम गुलाम हैं तब तो केवल बटोरेंगे ही, मरते दम तक बटोरेंगे, और बटोर कर भले ही छोड़ जाएं। ये धन की सब 3 गति मानी है, केवल धन की नहीं, जो भी धन संसार में है उसकी 3 गति होती है, एक तामस, एक राजस, एक सात्विक। दूसरे के काम में लगा दिया, सात्विक गति हो गई, जिसे दान कहते हैं। अपने काम में ले लिया, राजस गति हो गई, इसे भोग कहते हैं। और पड़े पड़े सड़ा दिया, नष्ट होगा ही, ये तामस गति हो गई, इसको नाश कहते हैं। तो दान, भोग और नाश, यहाँ के हरेक पदार्थ की 3 गति होती है, शरीर की भी, वस्तु की भी, वाणी की भी, धन की भी, विद्या की भी 3 गति होती है। या तो हम वो चीज जिसके पास नहीं है उसमें उसको वितरण कर दें, ये सर्वोत्तम, और उसमें हमको सुख मिले। इससे नीची वो है कि हम उसका अच्छे भाव में, विलासिता के रूप में नहीं, अच्छे भाव में खुद उपभोग कर लें, ये राजस गति है, भोग है। और नहीं तो नाश होगा ही। जो वस्तु हमारे पास है उसे छोड़कर या तो पहले हम मर जाएंगे और या वस्तु पहले नष्ट हो जाएगी, उससे वियोग होगा ही, निश्चित बात है, रह नहीं सकता बिना वियोग हुए। इसलिए उस वस्तु में जो हमारी ममता है वो वियोग के समय दुख देगी, उस वस्तु के हमारे मन में महत्ता है वो वियोग हो जाने पर दुख देगी। वियोग होने का भय पैदा करके हमारे मन को डराती रहेगी, और अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारे मन में अभिमान पैदा होगा कि हम बड़े दानी हैं, हमारे समान है कौन। इस तरह से हमारा मन कलुषित कर रहेगी वो वस्तु।